डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको 12वीं कक्षा के हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर पढ़ाने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें समावेश है। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि आप हिंदी के सारे पाठ का लेक्चर वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। पूरे पाठ को एक बार उस वीडियो को देख सुन लेने के बाद आपको अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। हिंदी व्याकरण के भी वीडियो उपलब्ध हैं और क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं उसके भी वीडियो अलग से उपलब्ध है। तो आइए विचार करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आप लाइव चैट में क्वेश्चन नंबर के साथ केवल ऑप्शन लिखिए A, B, C और D, और आपका नाम जो है हमारे इस लेक्चर वीडियो से हमेशा जुड़ा रहेगा। तो उठाइए कागज कलम और आइए शामिल होइए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। पहला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार का नाम आपको बताना है, यानी कि सिपाही की माँ के लेखक कौन हैं आपको बताना है। मोहन राकेश, नामवर सिंह, मुक्तिबोध, जगदीश चंद्र माथुर। मोहन राकेश, नामवर सिंह, मुक्तिबोध, जगदीश चंद्र माथुर। सही ऑप्शन हम आपको बता देते हैं मोहन राकेश। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन और विकल्प दोनों नजर आ रहे हैं। मानक की माँ का क्या नाम था, यानी कि सिपाही की माँ कहानी का जो नायक है मानक, उसकी माँ का क्या नाम था। मुन्नी, बिस्नी, चंपा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि मानक की माँ का नाम आपको बताना है। माँ और बहन का नाम कहानी में आया है। आप जब मेरा लेक्चर वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप आसानी से इसको देखे होंगे। तो आपको अब हम सही आंसर बताते हैं। बिस्नी। मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था। प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, कारगिल के युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको बताना है कि मानक किस युद्ध में गया था। सही ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध में। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। मानक पहलवान था, पैसा कमाने के उद्देश्य से। बिस्नी मानक को नहीं चाहती थी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि बिस्नी जो मानक की माँ है वो मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। आपको ऑप्शन दिए हैं कि मानक पहलवान था, पैसा कमाने के उद्देश्य से, बिस्नी मानक को नहीं चाहती थी, इनमें से कोई नहीं। तो एक माँ बेटे को अगर नहीं भी चाहेगी तो उसको युद्ध की आग में नहीं झोंकेगी। उसकी कोई मजबूरी थी और वो मजबूरी था पैसा कमाने की, क्योंकि बहन का हाथ पीला करना था। तो विकल्प बी जो है वो सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। नामवर सिंह, मलयज, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। आपको बताना है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। नामवर सिंह की, मलयज की, मोहन राकेश की, जगदीश चंद्र माथुर की। सही ऑप्शन है मोहन राकेश की। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है। रोज, सिपाही की माँ, जूठन, शिक्षा। रोज कहानी है, एकांकी है ही नहीं। जूठन भी कहानी है, शिक्षा निबंध है, इसलिए सही ऑप्शन होगा सिपाही की माँ।
बिस्नी कौन थी? अभी कुछ देर पहले आपको आया है कि मानक की माँ का नाम क्या था। तो मानक की बहन, मानक की माँ, मानक की पत्नी, मानक की दादी। तो सही ऑप्शन होगा मानक की माँ। मानक किस लड़ाई में अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था? बर्मा की लड़ाई, श्रीलंका की लड़ाई, भोपाल की लड़ाई, बंगाल की लड़ाई। तो सही ऑप्शन होगा बर्मा की लड़ाई। मानक किस चिंता से युद्ध पड़ जाता है? माँ की बीमारी, गरीबी, मुन्नी का विवाह, इनमें से कोई नहीं। यानी कि मानक की कौन सी चिंता परेशानियाँ थी, मजबूरियाँ थी जिसके कारण वह युद्ध में गया था? माँ की बीमारी, परिवार की गरीबी, मुन्नी का विवाह। तो इसमें माँ की बीमारी नहीं थी, गरीब तो था ही, लेकिन यह भी ऑप्शन सही नहीं है। मुन्नी का विवाह जरूरी था उसके लिए, यही सही ऑप्शन होगा। बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा है? डाकिया की, अपने सिपाही पुत्र मानक की, जमींदार की, इनमें से किसी की नहीं। आपको बताना है बिस्नी जो मानक की माँ है उसको किसकी प्रतीक्षा है? डाकिया की, अपने सिपाही पुत्र की, जमींदार की, इनमें से किसी की नहीं। सही ऑप्शन होगा अपने सिपाही पुत्र की। निम्नलिखित में कौन मोहन राकेश की रचना नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। लहरों के राजहंस, अंधेर नगरी, आधे अधूरे। तब 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मोहन राकेश की रचना इनमें कौन नहीं है। लहरों के राजहंस, अंधेर नगरी, आधे अधूरे। सही ऑप्शन होगा अंधेर नगरी। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 7 जनवरी 1924, 8 जनवरी 1925, 9 जनवरी 1926, 10 जनवरी 1927। यानी कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? आप एक बात अगर हमारा पुराना वीडियो देख रहे हैं लगता है तो एक बात महसूस किए होंगे कि मैं प्रत्येक लेखक का जन्म और मृत्यु का तिथि का चर्चा, उनके जन्म स्थान का चर्चा महत्वपूर्ण प्रश्नों में जरूर किया हूँ। तो इसका सही आंसर होगा 8 जनवरी 1925। मोहन राकेश के माता पिता का क्या नाम था? बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी, चंचला कौर एवं धर्मचंद गुगलानी, कथना कौर और अर्धचंद गुगलानी, सज्जन कौर और मोक्षानंद गुगलानी। आपको मोहन राकेश के माता पिता का नाम बताना है कि मोहन राकेश के माता पिता का नाम क्या था? बच्चन कौर और करमचंद गुगलानी, चंचला कौर और धर्मचंद गुगलानी, कथना कौर और अर्धचंद गुगलानी, सज्जन कौर और मोक्षानंद गुगलानी। सही ऑप्शन होगा बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी। मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1970, 2 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1972, 4 दिसंबर 1973। सही ऑप्शन होगा 3 दिसंबर 1972। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर चौरा गली, अमृतसर पंजाब, गोरखनाथ गली, अमृतसर पंजाब, रसगुल्ला गली, अमृतसर पंजाब, जरी वाली गली, अमृतसर पंजाब। आप देख रहे हैं कि अमृतसर पंजाब चारों ऑप्शन के साथ है। आपको केवल गली का सही नाम इसमें से पकड़ना है कि किस गली में हुआ था। तो चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है जरी वाली गली, अमृतसर पंजाब। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? यानी कि आपको मोहन राकेश के बचपन का नाम चुनना है। मदन मोहन गुगलानी, कृष्ण मोहन गुगलानी, राधा कृष्ण गुगलानी,
रामकृष्ण गुगलानी। मोहन राकेश के बचपन का नाम बताना है। रामकृष्ण गुगलानी, राधा कृष्ण गुगलानी, कृष्ण मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी। सही ऑप्शन है मदन मोहन गुगलानी। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव शिकायत हो कमेंट करें और मिलते हैं फिर अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद।